हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से रोले थ्योरम पढ़ेंगे और रोले थ्योरम में हम देखेंगे आज कि अगर हमें इंटरवल नहीं दिया होता है तो हम किस प्रकार से रोले थ्योरम को बना पाते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा रहा है कि वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6 है। दोस्तों, इसमें अपन सबसे पहले हमें क्या करना रहता है कि हम रूट्स को फाइंड करेंगे। किस रूट को फाइंड किया जाता है, तो हमें मान लो ये समीकरण इक्वेशन दिया है x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हमें इसको ax² प्लस bx प्लस c के बराबर मानना है। इसके बाद देन इसकी हमें क्या है, इसकी घात यानी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री 2 है। कम कर लेता हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा ये हो रहा है। अब हमने इसको किसके बराबर रिलेट किया है, x² जो हमें इक्वेशन दी है हमने इसको ax² प्लस bx प्लस c के बराबर इसको रिलेट किया है। तो हमें a बराबर 1 प्राप्त होता है, b बराबर 2 प्राप्त होता है, c बराबर 9। अब दोस्तों हमने इसको बाय कैलकुलेटर की मदद से हमने इसको सोल्व कर लिया है। दोस्तों, आपने ये सवाल 12th में या 10th में ये सवाल किए हैं तो आप ये कर सकते हैं। जो कि ये इक्वेशन दिया है इसको आसानी से कर सकते हैं आप। और आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों कि कैलकुलेटर से द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है बाय कैलकुलेटर की मदद से। तो दोस्तों, आप कैलकुलेटर की मदद से x का मान प्राप्त कर सकते हैं -1 और 1। इस प्रकार से फिर हम दूसरा देखते हैं। मान लो अब हमने पहले तो इसकी घात डिग्री 2 थी तो उसका समीकरण हमने ये प्राप्त कर लिया है। इसकी x की घात ये है, ये हटा देते हैं, अपन ज़्यादा कर दिया मैंने ये, तो हमें x का मान ये प्राप्त हो गया है। अब हम 3 घात वाले समीकरण को देखते हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें मतलब इसका रूट फाइंड करते हैं। हमें 3 घात वाले समीकरण को देखते हैं। इसमें दिया है x² माइनस 6x² प्लस 11x-6 है इक्वल्स टू 0। इसको हमने ऐसे रिलेट किया है जैसे पहले किया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। इसकी डिग्री 3 है। तो दोस्तों, हमने इसको फिर से रिलेट किया है। x को अपन ने 1 माना है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। b बराबर -6 है, c बराबर 11 है। ये दोस्तों ये गलती हो गई है, या माइनस नया करना, इसको 11 प्लस का है, इसको प्लस कर लेना। d बराबर -6 है। देन उसके बाद अब दोस्तों उसके बाद हमने x का मान निकाल लिया है बाई कैलकुलेटर की मदद से। x बराबर 3, 1 और 2 हमने x की ये वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है रोलेस थ्योरम को हम वेरीफाई करते हैं। फिर से हमें बिना इंटरवल हमें फाइंड करना है। अब हमें फंक्शन दिया है f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6। दोस्तों, इसका हमें इंटरवल फाइंड करना है। f(x) बराबर 0 है, x³ माइनस 6x हमें जो समीकरण दिया है वो इसकी डिग्री 3 है। हमने इसको ax प्लस bx, इसके bx प्लस c और प्लस d इसके रूप में इसको लिख लिया है। अभी हम इसे कैलकुलेटर की मदद से हम इसको आसानी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर इस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद में हमने x की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद में हमने बीच वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया है। बीच वाली वैल्यू यानी कि 1 और 3 के बीच में 2 आता है तो हमने 2 को नहीं लेके हमने 1 और 3 को लिया है। उसके बाद में हमने a के बराबर 1 माना है और b के बराबर 3 माना है। देन उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम इस सवाल में देखिए f(x) फंक्शन ऑफ a बराबर फंक्शन ऑफ b बराबर 0 है। इस प्रकार से हमारा रोलेस थ्योरम वैलिड हो जाता है। दोस्तों, हम जस्ट इमेजिन इस सवाल को सोल्व करने की एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से एक प्रोसेस है जिसके द्वारा रोलेस थ्योरम वेरीफाई होता है। तो दोस्तों, ये सवाल हमारा कोई हमने इसको जस्ट एक समझाने के लिए लिया है जिससे कि आप समझ सकते हो। उसके बाद
फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी, ये इस समीकरण में जो फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी का मान जो हमें मिला है उसको जब हम समीकरण में डालेंगे तो हमें 0 मिलेगा और वो 0 इस 0 के बराबर होगा तो हमारी रोले थ्योरम वैलिड हो जाएगी। देन उसके बाद दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद दोस्तों अब हम फिर से समीकरण पर आते हैं और इसमें समीकरण में हमें फंक्शन ये दिया हुआ है x³ - 6x² + 11x - 6। इसको एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर ये डिफ्रेंशिएट हुआ है। डिफ्रेंशिएट में मैं जानता हूँ कि दोस्तों आप 12th में डिफ्रेंशिएट करना आपको अच्छे से आता होगा तो आप भी कर सकते हो। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, देन उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें ये मिला है, हमने x को c के बराबर माना है। देन उसके बाद फंक्शन f' = 3c², जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने c रखा है और हमें अब फॉर द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू हमने यहाँ रखी है। हमने f' बराबर 0 माना है और 3c और हमने f' की वैल्यू यहाँ पर रखा है और f' बराबर 0 रख दिया है। देन उसके बाद दोस्तों इसको हमने रिलेट किया है इससे ax² + -bx + cx = 0। देन हमने a बराबर b बराबर c बराबर ये मान रख लिया है इसको और हमने इसको सोल्व कर लिया है कैलकुलेटर की मदद से। तो हमें x का मान प्राप्त होता है 2.57 और x2 का मान है 1.42। देन दोस्तों c की वैल्यू हमें मिल जाती है 2.57 और 1.42। तो दोस्तों इतना ही बस, आप समझ जाएंगे कि रोल्स थ्योरम किस तरह से इसको किया जाता है और ये किसकी प्रोसेस कैसी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।